मैं डॉक्टर साहब को बधाई देना चाहूँगी। एक इस तरह का इशू उठाया है जो आजकल की जनरेशन शायद भूलती जा रही है, पर बहुत ज़रूरी है। आज हमने सुबह अखबार भी पढ़ी, उसमें आया कि पूरे वर्ल्ड में और इंडिया में कितने डायबिटिक्स हो चुके हैं। हम लोग सब जानते हैं डायबिटीज़ इज़ अ साइलेंट किलर, और मैं तो इसलिए पर्सनली कह सकती हूँ, मैं खुद एक डायबिटिक हूँ, मेरे हस्बैंड डायबिटिक हैं, और मैं तो आगे की जनरेशन के लिए सोचती हूँ कि हम उनके लिए क्या विरासत में छोड़ के जाने वाले हैं। तो कहीं ना कहीं ये अवेयरनेस बहुत ज़रूरी है, और स्पेशली जब पता हो कि घर में डायबिटीज़ है तो बच्चों को अपना एक लाइफस्टाइल किस तरह से सुधारना चाहिए, ये बहुत ज़रूरी है। जैसा कि अभी मुझसे पहले जो बोल रहे थे, उन्होंने कहा कि कॉन्टिनेंटल फूड, मैं सोचती हूँ जो भी खाना डब्बे में, बॉटल में, पैकेट में बंद होकर आता है, उसमें कोई ना कोई प्रिजर्वेटिव ज़रूर है। आप नेचुरल खाने को 5-10 दिन से ज़्यादा नहीं रख सकते, पर अगर आपको उस खाने को प्रिजर्व करना है तो उसमें प्रिजर्वेटिव ज़रूर है, और इन सब चीज़ों का असर हमारी सेहत पे बहुत बुरा होता है। हम अगर उसके पीछे कितना भी नेचुरल कहा और ऑर्गेनिक कहा हो, इंग्रेडिएंट्स ज़रूर पढ़ें कि उसके अंदर कितने, उसके अंदर स्टेबलाइज़र, कलर, प्रिजर्वेटिव हैं, वो सब हमारी सेहत को नुकसान पहुंचा रहे हैं। और मानती हूँ कि नेचुरल खाना खाना, लोग बोलते हैं कि हमें पतला होना है, आजकल उसके लिए भी एक बहुत बड़ा फैड है। जो नेचुरल खाना जिस मौसम में जो फल सब्जी अवेलेबल हो, सबसे सस्ती मिल रही हो, वो खाइए। मेरे ख्याल में आपको कोई बीमारी नहीं होगी। फल और सब्जियों में भी आजकल क्योंकि केमिकल बहुत यूज़ होने लगे हैं, कोशिश कीजिए उन्हें अच्छे से धो के उनको ठीक से खाया जाए, और हम अपनी आगे की जनरेशन को ये बीमारी छोड़ के ना जाएं। मैं एक छोटा सा एग्जाम्पल बस आपको दे के अपनी बात को विराम दूंगी। मेरी क्लास में एक स्टूडेंट, 15 साल पहले की बात है, एक स्टूडेंट, ब्लाइंड स्टूडेंट थी लड़की, पर वो इतनी इंटेलिजेंट लड़की, अभी वो सुप्रीम कोर्ट में प्रैक्टिस कर रही है, और उसके फादर ने अपनी नौकरी छोड़ दी, वॉलंटरी रिटायरमेंट ले ली, सिर्फ इसलिए कि उस लड़की को पढ़ना था। वो एग्ज़ाम में 3 घंटे बाहर खड़े थे क्योंकि वो जुवेनाइल डायबिटिक थी, उसको बीच बीच में कुछ खिलाना पड़ता था। हिंदू कॉलेज की टॉपर रही, लॉ फैकल्टी में उसने इतना अच्छा किया, और सुप्रीम कोर्ट में प्रैक्टिस कर रही है। तो मैंने तो ऐसे केस भी देखे हैं जहाँ जुवेनाइल डायबिटिक्स के साथ किस तरह से उनको ये झेलना पड़ता है। आप सबसे अनुरोध है, और डॉक्टर साहब का एक बार फिर से धन्यवाद करना चाहूँगी कि इस अवेयरनेस को वो इस दुनिया में फैला रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। आपको एक और बात बताएं, जैसे अभी बता रही थी कि जुवेनाइल डायबिटिक्स, टाइप 1 डायबिटिक, एक्चुअली we have type 1 diabetic from 5 years to 90 years all over the world. They are living a normal life, so don't think कि भाई it's a taboo. Mrs. Bhatia, type 1. Jyotsna, another type 1. Please show the pump. Yes. She's on insulin pump. सो मेरे पास यहाँ पे खड़े हुए कई लोग हैं जो टाइप 1 भी हैं, टाइप 2 तो काफ़ी देखा जाता है। 90% इन दिस पब्लिक इज टाइप 2, 10% ऑल ओवर द वर्ल्ड इज टाइप 1. टाइप 1 इज ओनली इंसुलिन, टाइप 2 इंसुलिन और ओरल मेडिकेशन और लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशंस. थैंक यू.